जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के बारे में जानेंगे कि नर्व्स के अंदर जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे डेवलप होता है। तो इसके लिए पहले हमें ये देखना है कि जब ये न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, रेस्टिंग फेज़ में है, उस समय उसके अंदर क्या है। वहाँ पर हमारे को पोटेशियम आयंस मिलते हैं, सोडियम आयंस, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है उसमें पोटेशियम आयंस की मूवमेंट परमिएबल है, वो बाहर से अंदर आ सकते हैं, बट सोडियम आयंस की मूवमेंट नहीं है, इट इज़ इम्परमिएबल। ठीक है, सेम जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं वो अंदर प्रेजेंट हैं और उनके लिए भी इम्परमिएबिलिटी है, यानी कि वो भी मूव नहीं कर सकते। इट मीन्स कि एक्सॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है जो बाहर मूव नहीं कर सकता। बाहर सोडियम आयंस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव एंड पोटेशियम पॉजिटिव। इसमें से सोडियम आयंस मूव नहीं कर सकते, पोटेशियम अंदर आ सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में हम देख रहे हैं तो क्या है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, अंदर कम है। अंदर अगर कोई सोडियम आयन है वो अंदर से बाहर तो मूव कर सकते हैं और पोटेशियम बाहर से अंदर मूव करेगा। और यहाँ पे जब मूवमेंट होती है तो 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। तो नेट रिज़ल्ट हमको दिखाई देता है कि बाहर एक्सॉन की मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं और अंदर नेगेटिव आयंस। कंपैरेटिवली पॉजिटिव साइड कौन सी है, एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो जनरेशन हुई हैं, दो साइड्स बनी हुई हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड। ठीक है, तो रेस्टिंग फेज को हम बोलते हैं कि एक्सॉन कैसी कंडीशन में है, पोलराइज्ड कंडीशन में। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। ओके, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में मेंटेन्ड होते हैं। कैसे मेंटेन होता है ये आपको मैंने बता दिया। सोडियम पोटेशियम पंप की मूवमेंट में 3 सोडियम अंदर बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेट रिज़ल्ट है, आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है और इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है, अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, मेम्ब्रेन पोलराइज कंडीशन में है, मतलब कैसा है, रेस्टिंग पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल है ये कैसा कहलाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जब सिग्नल जनरेट होना है किसी पॉइंट पे, जैसे ही सिग्नल स्टार्ट होना है, कोई भी स्टिमुलस आया मेम्ब्रेन पे, सपोज साइट ए पर एक इंडिकेशन आया, आपको एक निडल प्रिक हुई, तो वहाँ पर क्या हुआ, स्टिमुलस आते ही, जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा, परमिएबिलिटी जो सोडियम आयंस की है वो चेंज हो जाएगी, मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल हो जाएगा। मींस सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, सोडियम अंदर की तरफ तेज़ी से आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अभी अंदर की तरफ सोडियम की मूवमेंट अलाउड नहीं होती। ठीक है, इस रिज़ल्ट से क्या हुआ, अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जबकि जो बाहर का सरफेस था, आउटर सरफेस, वो कैसा हो गया, पॉजिटिव कम हो गया, मतलब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये कंडीशन अब कैसी हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई पॉइंट ए पर। अब आगे की साइड में देखें, ए पॉइंट से आगे जो कि कंडीशन कैसी थी, अपोजिट थी, है ना, पोलराइज्ड कंडीशन में था, तो वहाँ से चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा टू मेंटेन द बैलेंस, जो डिफरेंस हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो गया। इस साइट ए पर हम इसको बोल रहे हैं एक्शन पोटेंशियल बन गया, और इसी को एग्जैक्टली कहते हैं कि नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई। ओके, अब इसकी मूवमेंट होगी, ये नेक्स्ट साइट, यानी कि अगर ए के आगे बी पॉइंट, सी पॉइंट की हम बात करें तो वहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, बाहर के कंपैरेटिवली अंदर पॉजिटिव हो गया ए पॉइंट पे,
बी के साथ वो एक्सचेंज करेगा और मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इनर सरफेस में ए से बी की डायरेक्शन में जा रहा है और बाहर हम देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। ठीक है क्या? तो ये क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ था अब उसकी मूवमेंट हो रही है, कंडक्शन हो रही है, या हम कहेंगे जो इम्पल्स है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया। इस तरीके से ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लेंथ मूवमेंट रहेगी। स्टिमुलस जो जनरेट हुआ वो मूव करेगा। अब ये कब तक चलता रहेगा ऐसा? ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है। जैसे ये मूव हुआ था स्टार्ट सिग्नल, उसके बाद एकदम से जल्दी से सोडियम के साथ साथ पोटेशियम आयन की मूवमेंट तो चल ही रही थी ना, सो वो स्टार्ट करेगा और एक कुछ सेकंड के अंदर ही ओरिजिनल जो रेस्टिंग फेस वाला पोटेंशियल था वो रिस्टोर हो जाएगा। वो रिस्टोर हो गया, इस मीन्स कि वो जो एक्साइटेशन का पॉइंट था वहाँ पे सिग्नल स्टॉप, तो स्लोली थ्रू आउट द फाइबर वहाँ पे जो स्टिमुलस है वो ख़त्म हो जाएगा, एक्साइटेशन ख़त्म हो जाएगी, यानी सिग्नल आगे मूव कर गया। अब आप ये पॉइंट देख सकते हो बेटा, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन के अंदर एक्सॉन के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। ए पॉइंट पे सिग्नल जनरेट होना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से ए पॉइंट पर अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर माइनस चार्ज है। ठीक है, तो अब वहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा नेगेटिव की तरफ और बाहर से मूवमेंट ये होगी, तो ए से बी, बी से सी मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको दिखा दी, इम्पल्स कैसे कंडक्शन हो रहा है। क्लियर? तो दिस इज़ द कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है।